जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, ये दोनों का डिफरेंट देखेंगे अभी। सो जेट कंडेंसर में कूलिंग वाटर एंड स्टीम आर मिक्स्ड टुगेदर। कूलिंग वाटर एंड स्टीम दोनों डायरेक्टली टच हो जाएगा। सरफेस कंडेंसर में कूलिंग वाटर एंड स्टीम आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर। सो सरफेस कंडेंसर में कूलिंग वाटर ट्यूब में सेंड करेगा, इसलिए स्टीम ट्यूब में टच हो जाएगा लेकिन डायरेक्टली टच नहीं है, इसलिए इट नॉट मिक्स टुगेदर। जेट कंडेंसर में इट रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर टू कंडेंस स्टीम। मैं पहले ही बोला वाटर एंड स्टीम दोनों मिक्स हो रहे हैं, इसलिए हमका ज़्यादा कूलिंग वाटर ज़रूरत नहीं है। सरफेस कंडेंसर में डायरेक्टली मिक्स नहीं है, इसलिए हमका कंडेंसर करने के लिए कूलिंग वाटर ज़्यादा चाहिए। सो दैट पॉइंट लेस सूटेबल फॉर हाई कैपेसिटी प्लांट। ये डायरेक्टली स्टीम वाटर दोनों मिक्स हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कूलिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा कैपेसिटी प्लांट में ये सूटेबल नहीं है। सरफेस कंडेंसर मोर सूटेबल फॉर हाई कैपेसिटी प्लांट। ये ट्यूब में जा रहे हैं, डायरेक्टली टच नहीं है, ट्यूब में जा रहे हैं, इसलिए हमको हाई कैपेसिटी प्लांट में यूज़ करने का ज़्यादा चांसेस है। जेट कंडेंसर मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेट पंप। जेट कंडेंसर में वैक्यूम बहुत कम है, इसलिए हम वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा? वैक्यूम क्रिएट करेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर आएगा तो हमका कंडेंसेट करने के लिए बहुत ईजी है, इसलिए कंडेंसेट पंप का काम बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए पावर ज़्यादा चाहिए। सरफेस कंडेंसर में ऑलरेडी वैक्यूम ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कंडेंसेट पंप का काम बहुत कम है, इसलिए लेस पावर चाहिए। जेट कंडेंसर में दी कंडेंसिंग प्लांट इज सिंपल। सो ज़्यादा जेट कंडेंसर में अंदर ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन बहुत कम है, लेकिन सरफेस कंडेंसर में डिज़ाइन ज़्यादा है क्योंकि अंदर का ज़्यादा ट्यूब है, सो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कास्ट इज लेस, डिज़ाइन कम है, पार्ट्स भी कम है, इसलिए कास्ट इज लेस। सरफेस कंडेंसर में डिज़ाइन बहुत टफ है, ट्यूब अंदर का पार्ट्स भी ज़्यादा है, इसलिए कास्ट इज मोर। लो मेंटेनेंस कास्ट, इसमें अंदर पार्ट्स बहुत कम है, इसलिए हम मेंटेनेंस करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। सरफेस कंडेंसर में अंदर का ट्यूब बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी ट्यूब में अंदर क्लोज हो जाएगा, इसलिए वो क्लियर करने के लिए ईयरली शटडाउन बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेंटेनेंस कास्ट भी ज़्यादा है। हाई पावर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर पंपिंग। जेट कंडेंसर में दोनों मिक्स हो रहे हैं, इसलिए हमका हाई वेलोसिटी में पंप करना पड़ेगा। सो हाई वेलोसिटी पंप करने के लिए हाई पावर चाहिए, पंप का हाई पावर चाहिए। सरफेस कंडेंसर में ये ज़रूरत नहीं है।